नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा बीबीएल। बीबीएल की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बताया था दोस्तों इस स्टॉक में। क्योंकि आपसे बता दें कि इस कंपनी में एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। मतलब एक आप कह सकते हैं कि मतलब जो हमारा मानना था जिस टाइप की गिरावट होती है उस टाइप का जो क्लोजिंग रहता है तो वो नहीं देखने को मिलता है। अभी आज की भी अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में एक तेजी दिखाने के बाद आखिरी क्षण में प्रेशर क्रिएट हुआ, मतलब लाल निशान में कंपनी ने क्लोजिंग दिया, तो एक फ्लैट ही कारोबार आप मान सकते हैं। वहीं पे एचएलई की अगर मैं बात करूँ, मतलब एचएलई की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी लगभग 6.5% 7% की तेज़ी देखने को मिली। एट शॉपी रिटेल की बात करें लगभग 18 से 20% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे इंडिया पेस्टिसाइड की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जैसे मतलब अभी परेशान होने के बाद दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि उनको आज के दिन राहत देखने को लगभग 8% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। सेकेंड स्टॉक जो बोरोसिल रिन्यूएबल रहेगा दोस्तों, ये सबसे हॉट स्टॉक है। तो इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ से दिख रही है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक को लेकर के नहीं है। चलिए हम स्टॉक को एक एक करके कवर कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 1400 रुपए के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो बनाया था तो इसी के आसपास ये कंपनी मिल रही थी। हालांकि दोस्तों अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक सडनली तेजी देखने को मिली, वापस आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि वही 1499 के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया था। सेकेंड, अगर मैं इस कंपनी में वेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूँ दोस्तों, देखिए इकलौती ऐसी कंपनी भी आप कह सकते हैं कि 1 साल में लगभग पैसे को डबल किया है और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1000% का रिटर्न बना के दिया। और एक इसका जो कंसिस्टेंट चार्ट है दोस्तों, मतलब बहुत सारी कंपनियों का आपको वॉलेटाइल ये सारा मतलब देखने को मिलेगा, लेकिन इस कंपनी के कंसिस्टेंट चार्ट देखने को मिल जाएगा। सेकंड, जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में मैं आपसे बताना चाहता हूँ जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो 4 अप्रैल तक इस स्टॉक को होल्ड करें। हो सकता है कि उसके बाद तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा कि दोस्तों तो कंपनी के जो डिविडेंड की बात करें ₹1.25 का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। हालांकि ये कंपनी इतना ही डिविडेंड पे करती है, चाहे ₹1.25 हो चाहे ₹2.50 हो, इससे ज़्यादा ये कंपनी पे नहीं करती। सेकंड, जो इस स्टॉक में सबसे बड़ा पॉजिटिव देखने को मिलता है दोस्तों, 16 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। लेकिन हाँ, हर बार इस स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की हाई की बात फरवरी महीने में ही देखना, ये थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से एक प्रकार से नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हर बार कोई चीज़ें फिक्स नहीं रहती कि हर बार आप ही विनर बनेंगे। तो देखा है तो मतलब इसको आपको इग्नोर कर देना है। हो सकता है कि अप्रैल महीने में आपको इस कंपनी का हाई लगते हुए दिख सकता है। कोई भी फिक्स नहीं है। फिर भी अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो 29 मार्च को कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि मतलब स्टॉक ऑप्शन के तहत, तो देखिए दोस्तों एक तेज़ी ना आने के पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय को जिस हिसाब से मतलब कि आपने स्टॉक दिए, हो सकता है कि वो मार्केट में मतलब सेलिंग का भी कारण बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में तेजी देखो वापस आखिरी क्षण में गिरावट, तो ये भी एक रीजन आप मान सकते हैं। हालांकि तो वही भी बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब इस स्टॉक में कुछ पुराने न्यूज़ को भूल गए होंगे, तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि केआर चौकसी की अगर मैं बात करूँ 1732 रुपये का इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिया है। डेट की अगर मैं बात करूँ तो 18 मार्च को ये चीज़ देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों देखिए कोई भी किसी स्टॉक का अगर टारगेट दे रहा है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो हालांकि इस कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिलती है, वैल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ जो कि 7% पहले देखने को मिलता था, तो हो सकता है कि डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा ये बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो कि मतलब स्मॉलर इनके XQ की बात करें जो कि 250 ml की है दोस्तों, तो उसमें हो सकता है कि ये जो कि इंडियन मार्केट एंड द हाई रियलाइजेशन पर केस में आपको देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि इसके कारण इन्होंने कुछ इस स्टॉक का मतलब टारगेट बढ़ाया था। तो ऐसे में इन चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, स्टॉक में अगर गिरावट होती है जैसा कि हमने आपसे बता दिया है कि लास्ट 1380 रुपये 20 रुपये, मतलब वही मतलब 50-20 इसी के रेंज में आप मान सकते हैं। हालांकि अभी तक जो सबसे खास बात है दोस्तों 1400 के लेवल को इस कंपनी ने तोड़ा नहीं। मतलब 5 दिन के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी इसी के साइड बेस पैटर्न में चल रही है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा एचएलई ग्लास कोड है दोस्तों। एचएलई ग्लास कोड की अगर बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 6.5% की तेजी देखने को मिली। लेकिन हाँ, अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी लाल निशान में क्लोजिंग दिया। मतलब देखा जाए तो इतना कुछ खास इस स्टॉक में अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 1 महीने से इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को। 6 महीने के अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने में 22% ये कंपनी गिर चुकी है। लेकिन हाँ, 5 साल में देखेंगे तो जितना भी कंपनी रिटर्न बना के दिया था सारा का सारा गायब हो गया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी 70% के आसपास
ऑल टाइम हाई से ये कंपनी डाउन हो चुकी है। तो बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में पहले से फंसे हैं। छोटी मोटी जो स्पाइक देखने को मिलती है तो थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन आपसे बताना चाहते देखिए जिनके पास भी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कंपनी करती क्या है, तो इसके पास एक मशीनरी आइटम है दोस्तों, आप कह सकते हैं केमिकल सेक्टर या जो भी मतलब ग्लास लिक इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये कंपनी काम करती है। और ड्रायर से इस कंपनी का 50% मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो जिनके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को होल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 400 रुपये आप मान सकते हैं, जो कि इस कंपनी का बाउंड बिग लो 404 रुपये देखने को मिलता है। हाई की बात करें तो ये थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, एक्चुअल में कंपनी 1500 के आसपास भी गई थी। हालांकि दोस्तों उसी में अगर आप देखेंगे तो एट शॉपी रिटेल, अगर मैं एट शॉपी रिटेल की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 17 से 18% की तेजी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि लगभग इस कंपनी में 20% के आसपास भी तेजी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से मैं फिर से आज भी आपसे यही कहूँगा कि एक रिस्की कंपनी है। इसमें जितना भी आप निवेश करेंगे आपका मतलब रिस्क ही रहेगा। रिस्क होने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कंपनी 5 साल में ख़राब हो गई है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी, जिस टाइप की कंपनी हो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आज ही मतलब देखा जाए तो ये भी कंपनी 80-85% के आसपास डाउन है। तो जिनके पास भी है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर उनको 85% का लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि जो भी नए रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर तेजी को देख करके बाइंग करेंगे तो आप फिर से फंस सकते हैं। ऐसा नहीं, कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद ग्लोब से रिलेटेड कंपनी काम करती है। क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट आपने कभी यूज किया है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कोई भी इस कंपनी के प्रोडक्ट, मेरे पॉइंट से दोस्तों नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें या जो भी मतलब इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो कम ही ऐसे होंगे जो कि यूज कर रहे होंगे, नहीं तो मेरे पॉइंट से तो कोई नहीं होगा। हालांकि इस स्टॉक की अगर बात करें तो ये कंपनी BSE पे लिस्टेड है दोस्तों, और एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक होने का मतलब आप देख ही सकते हैं इसके चार्ट को, 204% का कंपनी ने आज भी मतलब कि रिटर्न बना के दिया है, लेकिन एक रिस्की स्टॉक आप मान सकते हैं। रिसेंट में हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, उस टाइम पे लगभग 7-8% की कंपनी में गिरावट देखने को, तो आज के दिन थोड़ी सी मतलब तेजी देखने को मिल गई। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिकवर हो गया है। आज भी अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगला स्टॉक हमारा बोरोसिल रिन्यूअल। देखिए बोरोसिल रिन्यूअल के ऊपर दोस्तों आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ जिस हिसाब से रूफटॉप सोलर की अगर मैं बात करती है कंपनी करती क्या दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि उसका ग्लास का प्लेट बनाती है जो सोलर पैनल में लगते हैं दोस्तों। तो उससे रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने वाली है। क्योंकि अभी अगर मैं गवर्नमेंट की भी बात करूँ तो जो वो यूनिट दे रहे हैं रूफटॉप सोलर की अगर मैं बात करूँ लगा रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा नहीं कोई स्टोरेज वाली बैटरी है तो उसमें कुछ आपका जो कि स्टोर हो जाएगा। जब तक लाइट है तब तक आप उसको यूज करिए, जब तक धूप है तब तक आप यूज करिए, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ आपसे बताना चाहते हैं मतलब इसकी डिमांड आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। गवर्नमेंट भी इस समय इसको जो कि प्रमोट कर रही है, तो हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट से इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। HLE ग्लास कोट के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। VVL के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हाँ ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो एट शॉपी रिटेल को थोड़ा सा आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक दोस्तों ऐसा नहीं कोई ख़राब है, लेकिन हाँ कंपनी के बिजनेस की बात करें तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इंडिया पेस्टिसाइड में आज के दिन 8% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर इस कंपनी के भी 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो ये भी कंपनी लगातार गिरावट दर्ज कर रही थी, अभी थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला है। 204 रुपये आज के दिन इस कंपनी का लो देखने को मिला, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 199 रुपये 200 के आसपास, जैसा कि जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा दोस्तों, हमने बताया कि लास्ट 200 रुपये इस स्टॉक का मतलब कि डाउन साइड है। इसके बाद इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 220 के आसपास से कंपनी पहुँच चुकी है। हालांकि दोस्तों अभी तक की बात करें तो इस स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। इधर आप कह सकते हैं 40% ये कंपनी डाउन है, और अगर मैं इसको ऑल टाइम से यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 50% के ऊपर ये कंपनी 50% के आसपास डाउन हो चुकी है। हाँ ऐसे में अगर आप चाहे तो इंडिया पेस्टिसाइड के ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से देखिए दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। कुछ लोग बहुत सारा मतलब कि इसमें कमेंट कर रहे थे कि एक बार आप जो कि मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाए। देखिए दोस्तों कंपनी ख़राब नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी ख़राब नहीं। हाँ जिस हिसाब से इस स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था उस टाइप से आप कह सकते हैं मतलब प्रमोटर और पब्लिक देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा FIDs कुछ इतना खास है नहीं, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स का खेल मान सकते हैं। लेकिन फिर भी 8 लाख टोटल 9 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 60% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी की लो की बात करें तो 28 मार्च को इस कंपनी ने 199 रुपये 85 पैसे का लो लगा, जो कि 200 रुपये का हमने दिया था डाउन साइड, और जो कि अचीव होते ही कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिल गई। 431 रुपये कंपनी का हाई देखने को मिलता है, जो कि एक महीने में ये कंपनी ने एक अच्छा खासा गिरावट भी दर्ज किया था।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता, देखिए कंपनियां अपनी वर्क करती रहती है। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर में क्या एक्टिविटीज़ है, उससे मतलब नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, कंपनी अपने पॉइंट से बिजनेस करती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसमें एक कमिटमेंट देखने को मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ शिवालिक स्पेशलिस्ट लिमिटेड, जो कि वोल्ली ऑन सब्सिडीज ऑफ द कंपनी की देखने को मिल जाती है, जिसके कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट होती है तो आज भी मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये तक लास्ट है। हालांकि दोस्तों अगर तेजी आती है तो हो सकता है कि कंपनी अगर 240 के आसपास या 250 के लेवल को तोड़ती तो आने वाले समय फिर से ये कंपनी 300 के ऊपर जा सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।